नमस्कार दोस्तों। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना तरक्की कर लिया है कि वह अपना हर काम किसी मशीन या रोबोट से करा सकता है। कंप्यूटर और मशीन इंसानों का जरूरत बन चुका है। अब हर बड़े और छोटे दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर या रोबोट का उपयोग हो रहा है। हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, यातायात हो या इंडस्ट्रीज हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का ही उपयोग हो रहा है। और हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी एआई के बदौलत ही संभव है। कंप्यूटर स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉच और सभी स्मार्ट डिवाइसों में मौजूद है। तो आइए समझते हैं कि आखिर एआई है क्या। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक कंप्यूटर माइंड है जो कि इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है और खुद को सीख सकता है और साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है। एआई को इंसानों ने बनाया है, लेकिन इंसानी दिमागों के मुकाबले एआई कई गुना तेजी से काम भी कर सकता है और निर्णय भी ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल पहली बार जॉन मैककार्थी ने 1956 ईस्वी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया था। उन्होंने कहा था कि साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो कि खुद से सोचकर समझकर निर्णय ले सके। इसीलिए जॉन मैककार्थी को एआई का पिता भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के जरिए बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एआई इंसानी दिमागों की तरह चीजों को देखता है, परखता है, इसके बाद निर्णय लेता है। इसे प्रत्येक काम के हिसाब से अलग अलग तरह का बनाया जाता है। जैसे कुछ एआई को तस्वीर देखकर समझने के लिए बनाया जाता है। ये हमारे स्मार्टफोन में मौजूद होता है, जो कि फेस अनलॉक सिक्योरिटी में काम करता है। कुछ एआई को वातावरण समझने के लिए बनाया जाता है और कुछ एआई का उपयोग एयर कंडीशनर में होता है और साथ ही बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका उपयोग एटमॉस्फेयर और वातावरण में बदलाव को देखने के लिए भी एआई का उपयोग किया जाता है। एआई में सोचने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, काम करने के लिए रैम लगा होता है और बहुत सारी आईसी चिप्स भी होता है। इन सभी हार्डवेयर की सहायता से एआई काम करता है। देखिए, एआई का भी प्रकार होता है, वो भी लगभग 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। तो पहले समझ लेते हैं कि वीक एआई है क्या। देखिए, इसमें सोचने और समझने की क्षमता कुछ सीमित कार्यों तक ही होता है। जैसे ये अपने आप को खुद से डेवलप या अपग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि इसे जिस कार्य के लिए बनाया जाता है सिर्फ ये उसी कार्य को कर सकता है। वीक एआई को नैरो एआई भी कहा जाता है। आज लगभग पूरी दुनिया में वीक एआई का ही उपयोग होता है। वीक एआई एक ऐसा एआई है जिसको इंसानों ने पूरी तरह से विकसित कर लिया है और महसूस भी कर लिया है। इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, जिसमें गूगल असिस्टेंट आ जाता है, एप्पल का सीरी, अमेजोन का एलेक्सा आ जाएगा। इसमें भी एआई का उपयोग होता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, गूगल सर्च हो गया, आजकल की सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, गूगल मैप्स हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए। कंप्यूटर में जो हम लोग शतरंज का खेल खेलते हैं उसमें भी एआई का उपयोग होता है। ट्रैफिक लाइट का जो सेंसर है उसमें भी एआई का उपयोग है। स्मार्टफोन में स्मार्ट सेंसर जो लगा होते हैं, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में रोबोट, ये सब वीक एआई के अंतर्गत ही आता है। तो अब समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एआई क्या है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एआई को अभी पूरी तरह से खोज नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों का माने तो स्ट्रॉन्ग एआई मनुष्यों की तरह सोचने और समझने तथा सीखने या एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होगा। स्ट्रॉन्ग एआई अपने आप को खुद से अपग्रेड और डेवलप भी कर सकेगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग एआई को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसका एक ताजा उदाहरण आप कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ वेब एप्लीकेशन चैट जीपीटी को ले सकते हैं, जो कि खुद से सोच के समझ के आपके जवाबों का आंसर देता है। यह कुछ सेकेंडों में इंसानों को ऑब्जर्व करके उसको पूरी तरह से नकल भी कर सकता है। कुछ सालों में इसे भी वैज्ञानिक पूरी तरह से सफलतापूर्वक विकसित कर लेंगे। देखिए, इसके बाद अब आता है कि सुपर एआई। सुपर एआई, जिसको आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, इस प्रकार के एआई को अभी तक सिर्फ कल्पना किया गया है। डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स का माने सुपर एआई को सोचने, समझने तथा सीखने की क्षमता मनुष्य के दिमाग के मुकाबले कई गुना अधिक होगा। यह इंसानों से ज्यादा ताकतवर होगा। इसमें खुद से फैसला लेने की काबिलियत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सुपर एआई इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता है।
इसको समझने के लिए एक मूवी है अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, आप देख सकते हैं। उसमें रोबोट अपने आप को समय समय पर अपग्रेड कर लेता है, खुद से सोचता है, समझता है, प्लान भी बनाता है और उसके बाद आक्रमण करता है। अब समझ लेते हैं कि एआई का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आजकल लगभग एआई का प्रयोग हर जगह हो रहा है। जैसे घरों में लगाए जाने वाला इमरजेंसी लाइट, जो कि बिजली न होने पर खुद से चालू हो जाता है। फोन में ज्यादा गर्म होने पर खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाना है। देखिए, एआई का प्रयोग हम लोग हर स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी करते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग रोबोट से काम कराने में किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। आने वाले समय में एआई इंसानों को जॉब से पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। एआई जितना इंसानों के लिए फायदेमंद है उतना ही नुकसान है, आगे चलकर इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता है। मान लीजिए कि हम एक ऐसा रोबोट बना लेते हैं जिस पर आगे चलकर इंसान का उस रोबोट से सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो क्या होगा? अगर आप 2010 में आई मूवी रोबोट देखे हैं जिसमें रजनीकांत हीरो थे, तो उस मूवी को देखे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रोबोट क्या क्या तबाही मचा सकता है अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए। हाल ही में एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे गूगल कंपनी में जेफरी हिंटन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसका कोई सटीक समाधान नहीं किया गया तो एआई इंसानों के लिए आने वाले समय में खतरा बन सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने अफसोस भी जताया है कि मैंने एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग कुल मिलाकर 43% छात्रों का कहना है कि उन्हें चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का उपयोग करने का अनुभव है और उनमें से आधे ने असाइनमेंट या परीक्षा पर काम करने के लिए उन एआई टूल्स का इस्तेमाल करने का बात स्वीकार किया है। यह आंकड़ा 5 में से 1 कॉलेज छात्रों को स्वीकार है। वह अपने स्कूल के काम करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंसानों का एआई पर निर्भरता धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि आम इंसान अपनी सोचने की क्षमता को कम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आने वाला समय में सारा काम अगर एआई करता है, जो कि करेगा ही, तो फिर जो लोग कई सालों से मेहनत करके किसी स्किल को सीखते हो तो स्किललेस हो जाएंगे, क्योंकि एआई उसे कुछ मिनटों में कॉपी कर लेगा और इंसान से बेहतर कर सकेगा। रही बात जॉब का, तो वो तो धीरे धीरे रिप्लेस हो ही रहा है। अब गाड़ियां ड्राइवरलेस आ रही है, अब सारे फैक्ट्री में रोबोट काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें दिख रहा है कि एआई धीरे धीरे इंसानों पर हावी हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? एआई इंसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।